हेलो कैंसर्स, कर्क राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए कर्क राशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपके लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है और ये सितंबर 2025 की रीडिंग है कि सितंबर के महीने में कर्क राशि वालों की लव लाइफ और रिलेशनशिप कैसी रहेगी। तो ये रीडिंग कोई भी देख सकता है। अगर आप शादीशुदा हो, नो कॉन्टैक्ट में हो, किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, डेफिनेटली इस रीडिंग को देख सकते हैं। कर्क राशि, सबसे पहले मैं आपको आपकी खुद की फीलिंग्स के बारे में बताऊंगी कि सितंबर में आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या चाहते हैं। फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स देख लेंगे कि वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, वो क्या चाहते हैं आपसे। देन सितंबर का महीना आप दोनों का कैसा जाएगा, अच्छा जाएगा या कुछ परेशानी रहेगी, बात होगी कि नहीं होगी। अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हैं वो भी चेक कर लेंगे। कर्क राशि की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए सितंबर 2025 में। कैंसर कर्क राशि की फीलिंग्स क्या है सितंबर के महीने में अपने पार्टनर के लिए। 10 ऑफ सोर्ड्स, द लवर्स एंड हर्मिट। कर्क राशि की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए सितंबर के महीने में। पार्टनरशिप, ऑन द हॉरिजॉन, प्लेंटी ऑफ फिश। तो कर्क राशि सबसे पहले आपके लिए आया है 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। ये कार्ड बोलता है कि किसी चीज को आप मुझे एंड करते हुए दिख रहे हैं, खास करके सितंबर की स्टार्टिंग में। अब ये कुछ कर्क राशि वाले हो सकते हैं कि आप इस रिलेशनशिप को ही एंड कर रहे हैं, भी आपको लग रहा है कि आपके साथ गलत हुआ है, आपके साथ सही नहीं हुआ, आपको चिटिंग वाली एनर्जी फील हो रही है, आप हर्ट है कर्क राशि, इसलिए आप कुछ चीज़ों को ख़त्म कर रहे हैं, एंड कर रहे हैं। या फिर ऑलरेडी ही चीज़ें एंड हुई हुई हैं इस रिलेशनशिप में, आपके और आपके पार्टनर के बीच में कुछ इश्यूज चल रहे हैं, उसी को लेकर आप ज़्यादा हर्ट है, परेशान है कि आपके साथ ही ऐसा क्यों होता है, आपको ही ऐसे लोग क्यों मिलते हैं। तो स्टार्टिंग में आप मुझे उतना खुश नहीं दिख रहे हैं, आप किसी चीज़ को ख़त्म करते हुए नज़र आ रहे हैं, किसी चीज़ को एंड कर रहे हैं। ख़त्म करना, एंड करना चीज़ों को इतना आसान नहीं हो रहा। एक अटैचमेंट बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं, एक लगाव बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको ऐसे लग रहा है कि अगर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो एंडिंग तो करनी ही पड़ेगी। अब कुछ लोग हो सकते हैं कि सच में इस रिलेशनशिप को एंड कर रहे हैं, कुछ कर्क राशि वाले हो सकते हैं कि भी हर्ट है, टेम्परेरी तौर पे कम बात कर रहे हैं, कि आपको लग रहा है कि 8-10 दिन बात ही नहीं करनी है। तो ऐसा सा कुछ आपके दिमाग में चल रहा है और कुछ बातें हैं जो आपको आपकी अपनी आपको अंदर ही अंदर अपने पार्टनर की चुभ रही हैं, जो आपको परेशान कर रही हैं, तक दुख और तकलीफ और पेन दे रही हैं। लेकिन आपके मन में प्यार बहुत ज़्यादा कर्क राशि अपने पार्टनर के लिए, एक अटैचमेंट, एक लगाव बहुत ज़्यादा है। आप जितना मर्जी हर्ट हैं, लेकिन आप फिर भी चाहते हैं कि चीज़ें आपके और आपके पार्टनर के बीच में अच्छी हो जाए, बेटर हो जाए, सही हो जाए। आप अपने पार्टनर को लेकर एक रिकंसिलेशन चाहते हुए नजर आ रहे हैं, पैचअप चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पार्टनरशिप लिखा और उसके आगे जो मिड का कार्ड है ना सितंबर का, लवर्स का, तो ये दोनों कार्ड पार्टनरशिप के हैं। तो कर्क राशि, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने पार्टनर के साथ लॉन्ग टर्म चाहते हैं, शादी, एंगेजमेंट, हमेशा का साथ चाह रहे हैं। और पार्टनरशिप का मतलब कि अगर चीज़ें पीछे खराब हुई थी तो रीयूनियन, रिकंसिलेशन चाहते हुए नजर आ रहे हैं। आप चाहते हैं कि आप दोनों का यूनियन हो जाए, फिर से चीज़ें बेटर हो जाएं, एक प्यार मोहब्बत महसूस कर रहे हैं। कुछ कर्क राशि वाले अपने पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा फिजिकल इंटीमेसी भी महसूस कर रहे हैं। आपको ऐसे लग रहा है कि आपके पार्टनर आपके सोलमेट हैं, ट्विन फ्लेम है, आपके पार्टनर आपको मिले हैं तो ज़रूर उसका कोई कारण होगा। तो आपको ये पिछले जन्मों के कारण कुछ आपका लेना देना लिखा होगा आपके और आपके पार्टनर का, इसलिए आपके पार्टनर आपको इस जन्म में मिले हैं। बहुत एक प्यार तो है आपके मन में अपने पार्टनर के लिए, लेकिन कुछ चीजें हैं जो आपको अंदर ही अंदर खाई जा रही हैं, बॉदर कर रही हैं। देखिए यहाँ पे ये दोनों कार्ड्स तो मुझे लग रहा है कि करंट पार्टनर है जो आपके, आप उनके साथ चीजों को बेटर करना चाहते हैं। कुछ कर्क राशि वाले हैं, उनको ये भी लग सकता है कि इस रिलेशनशिप में चीजें उतनी वर्कआउट नहीं कर रही हैं, चलो कोई नया इंसान मिलेगा तो उसकी तरफ आगे बढ़ जाएंगे। ये बहुत कम लोगों की सोच मुझे नजर आ रही है, बट ज़्यादा आप अपने करंट पार्टनर के साथ ही चीज़ों को अच्छा करना चाहते हैं। और कुछ कर्क राशि को ये लग रहा है कि हो सकता है आपने एक मंजिल तय की हुई है कि आपको ये मकाम तक इस रिलेशनशिप को लेकर जाना है। फॉर एग्जाम्पल शादी, एंगेजमेंट, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कोई भी चीज़ आपके दिमाग में चल रही है कर्क राशि, आपको ऐसा लग रहा है कि जितनी करीब आप इस रिलेशनशिप में अपने पार्टनर के पास पहुंचे, शायद उतने करीब पहुंचने के बाद फाइनल आपको वो चीज़ें मिली नहीं। आप अपनी मंजिल के इतने करीब आए, आप बहुत करीब आने के बाद फाइनल आपको वो चीज़ें नहीं मिल पाई, इस कारण से भी है आप थोड़े से हर्ट। और प्लेंटी ऑफ फिश का कार्ड है और हर्मिट का कार्ड सितंबर के बिल्कुल एंड का है। हर्मिट का कार्ड बोलते हैं एक अकेलापन फील कर रहे हैं,
खुलकर इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं, खुलकर एक्शंस भी नहीं ले रहे हैं, किसी चीज़ को खोजते हुए दिख रहे हैं, किसी चीज़ को अंडरस्टैंड और समझते हुए भी दिख रहे हैं कर्क राशि। थोड़ा-सा पीछे हट रहे हैं, थोड़ा-सा विथड्रॉ कर रहे हैं, आगे उतना नहीं बढ़ रहे हैं और आप अपने पार्टनर के अलावा और लोगों से ज़्यादा बात कर रहे हैं। अब और लोग कोई भी हो सकते हैं, कई बार होता है कि ऑनलाइन किसी से बात कर रहे हैं, कई बार होता है कि वैसे ही किसी से टाइम पास करने के लिए बात कर रहे हैं या फिर अपने दोस्तों से ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हैं, ऐसा-सा आप कर रहे हैं या फिर आपको ऐसे लग रहा है कि अगर इस रिलेशनशिप में चीज़ें ठीक नहीं होती हैं पार्टनर के साथ या जो आप चाहते हैं, तो कोई बात नहीं, आपको कोई और इंसान भी मिल जाएगा, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। कुछ लोग ऐसा भी सोच सकते हैं कर्क राशि। देखिए, आपके मन में फीलिंग्स है, मुझे लग रहा है कुछ चीज़ें हैं जो आपको अंदर ही अंदर हर्ट कर रही हैं, कुछ चीज़ें हैं जो आपको परेशान कर रही हैं। आप थोड़े से उदास हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि एक विक्टिम वाली एनर्जीज़ है कि मेरे साथ ही गलत क्यों होता है, मुझे ही गलत लोग मिलते हैं। हर्ट हैं, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी आपके मन में पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा प्यार, मोहब्बत है। आप चीज़ों को बेटर करना चाहते हैं, उनके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं। ये है कर्क राशि आपकी खुद की फीलिंग्स और एनर्जीज। अब चेक करते हैं आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है। कर्क राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है सितंबर के महीने में कर्क राशि के लिए। फोर ऑफ वॉन्ड्स, द फूल एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। कर्क राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स है कर्क राशि के लिए सितंबर के महीने में। कैक्टस हार्ट, अप इन स्मोक, एंटीसिपेशन। कर्क राशि जो आपके पार्टनर है, देखिए उनके लिए फोर ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये कार्ड बोलता है कि आपके पार्टनर भी आपके साथ चीज़ों को लॉन्ग टर्म में ही कन्वर्ट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि शादी हो गया, एंगेजमेंट हो गया, कमिटमेंट हो गया, स्टेबिलिटी सिक्योरिटी हो गया। कुछ के पार्टनर तो ऐसा चाह रहे हैं, कुछ के पार्टनर हो सकता है सिंपल आपके साथ मिलना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, वेकेशन पे जाना चाहते हैं या आपके साथ सिंपल टाइम ही बिताना चाहते हैं। तो आपके पार्टनर आपके साथ खुशियाँ देखते हैं और वो चाहते हैं कि आप दोनों में चीज़ें बेटर हो जाए, लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट हो। और आपके पार्टनर हो सकता है अपने घर परिवार में बिजी है, हो ये अपनी फैमिली का भी कार्ड है। तो आप, लेकिन जो भी चीज़ें हैं वो उस तरीके से कर नहीं रहे हैं आपके पार्टनर कर्क राशि। अपने आप को गार्ड करके रख रहे हैं, आपके अपने आप को प्रोटेक्ट करके रख रहे हैं। अगर वो आपसे बात कर रहे हैं तो बहुत ही कम बात कर रहे हैं, मतलब आपसे घुल मिल उतना ही रहे हैं जितना उनको लग रहा है कि करना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो हर्ट नहीं होना चाहते हैं। वो अपने आप को प्रोटेक्ट और गार्ड करके रख रहे हैं, खास करके अपने दिल को प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि उनका दिल ना फिर से हर्ट ना हो जाए, वो फिर से दुखी ना हो जाए। तो इसलिए दायरे में रहकर ही कुछ चीज़ें आपसे कर रहे हैं या फिर आपके पार्टनर को लग रहा है कि दायरे में रहकर ही कुछ चीज़ों को करना चाहिए। थोड़ी सी लिमिटेशंस, थोड़ी सी बाउंड्रीज भी सेट कर रहे हैं। और आपके पार्टनर का एटीट्यूड जो है ना सितंबर के मिड में थोड़ा सा केयरलेस, केयरफ्री हो रहे हैं। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म के बारे में नहीं सोच रहे हैं, फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहे हैं। स्टेबिलिटी सिक्योरिटी तो चाहते हैं लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ना अभी कमिटमेंट वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। मिड में ऐसा सा हो रहा है। सितंबर के स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला कि चीज़ों को लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है सितंबर के एंड का। तो ये कार्ड भी यही बोलता है कि सब स्टेबिलिटी सिक्योरिटी तो चाह रहे हैं लेकिन आपके पार्टनर का जो मिड का हिस्सा है ना सितंबर का 11 से 20 सितंबर में, तो यहाँ पे थोड़े से केयरलेस, केयर फ्री हो रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे चीज़ें चल रही हैं ना उसको वैसे ही चलने दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा पास्ट के बारे में नहीं सोचते, बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं या आपसे किसी तरीके की जिम्मेदारी नहीं चाहते हैं। तो गोइंग विद द फ्लो की तरह आपके पार्टनर चल रहे हैं और थोड़ा सा इमेच्योर बिहेवियर भी उनकी तरफ से रह रहा है। और ये कार्ड है आपके पार्टनर का। ये बिहेवियर पता है क्यों हो रहा है कर्क राशि, इसलिए हो रहा है कि उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने जो भी प्लानिंग इस रिलेशनशिप के लिए की, जो भी ये सपने इस रिलेशनशिप के लिए देखे, वो सब हवा में उड़ गए, सब धुआं धुआं हो गए। जो भी मेहनत की, जो भी एफर्ट्स डाले, जो भी प्लानिंग की, जो भी सपने देखे, वो सब नष्ट हो गए, उनको कुछ भी नहीं मिला। इस कारण से उनका ऐसा एटीट्यूड हो रहा है, भाई रिलैक्स रहो, गोइंग विद द फ्लो की तरह चलो, किसी चीज़ को पकड़ के मत बैठो, किसी बंधन में मत बंधो। आपके पार्टनर का बिहेवियर इसलिए ऐसा हो रहा है। और सितंबर को जो एंड है, बिल्कुल एंड 21 से 30 सितंबर के आसपास का जो भी टाइम रहेगा आपके पार्टनर के लिए, उनका करियर, मनी, पैसा, फाइनेंसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पार्टनर ज़्यादा मुझे करियर के ऊपर बिजी रहते हुए दिख रहे हैं। जॉब, बिजनेस जो भी करते हैं उनका ध्यान उसके ऊपर ज़्यादा है। और देखिए स्टेबिलिटी सिक्योरिटी इस रिलेशनशिप में चाहते हैं, वो लॉन्ग टर्म में चीज़ों को चाहते हैं
लेकिन प्रैक्टिकल होकर सोच रहे हैं आपके पार्टनर, वो इमोशनल होकर नहीं कर रहे हैं कुछ भी, वो माइंड से ज़्यादा चल रहे हैं एंड थोड़ा-सा अपने हिसाब से चीज़ों को डील कर रहे हैं कि उनका फ़ायदा और नुकसान इस रिलेशनशिप में कहाँ है, उस तरीके से चीज़ों को मुझे ज़्यादा डील करते हुए दिख रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा इमोशनल और सेंटिमेंटल होंगे तो गलत फैसले लिए जाएँगे, तो थोड़ा-सा प्रैक्टिकल होना इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए वो अपने आप को बिज़ी कर रहे हैं। अगर तो एक्चुअल में कोई जॉब बिज़नेस करते हैं तो वहाँ पे बिज़ी हैं, स्टूडेंट है तो पढ़ाई में बिज़ी हैं, अगर कुछ भी नहीं करते तो घर के कामों में ही अपने आप को बिज़ी कर रहे हैं। आउट ऑफ द वे जाके रिलेशनशिप के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन किसी चीज़ की उम्मीद वो नहीं छोड़ रहे हैं। अगर किसी चीज़ की उम्मीद उन्होंने छोड़ दी थी, नेगेटिव हो रहे थे, तो उनकी एक होप बरकरार हो रही है। पॉज़िटिव फ्रेम ऑफ माइंड उनको रह रहा है, उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं जो भी होगा सही हो जाएगा। एक होप के साथ और उम्मीद के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं। ये है कर्क राशि आपके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एनर्जीज़ के कार्ड। अब चेक करते हैं कि आउटकम क्या रहेगा सितंबर के महीने में कर्क राशि और उनके पार्टनर के बीच में। सितंबर 2025 में होगा क्या, रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जाएगा, आउटकम क्या होगा। लेट्स सी कर्क राशि। दी टावर, 10 ऑफ पेंटिकल्स, एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। कर्क राशि और उनके पार्टनर के बीच में सितंबर 2025 का टाइम कैसा जाएगा, आउटकम क्या रहेगा, फाइनली होगा क्या आप दोनों के बीच में। द रियल डील, अप इन द एयर, ट्रांसफॉर्मेटिव लव। तो सितंबर की स्टार्टिंग में देखिए, वैसे तो सितंबर के महीने की ही रीडिंग है, टाइम हमेशा आगे पीछे रह सकता है क्योंकि ये कार्ड स्टार्टिंग के आए हैं, तो इसलिए मैंने सितंबर का स्टार्ट बोल दिया, 1 से 10 सितंबर के आसपास का। तो सितंबर में किसी तरीके से आपके कुछ आर्गुमेंट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स कर्क राशि आपके और आपके पार्टनर के मुझे होते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखिए, इस कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं, कई बार हो सकता है कि आप लोग नॉर्मल बात ही कर रहे हो, बात करते करते बात किसी और डायरेक्शन में चली गई, लड़ाई हो गई, आर्गुमेंट हो गए, या फिर अचानक से ही कोई चीज़ काफ़ी टाइम से आपको सफोकेट कर रही थी, परेशान कर रही थी। जैसे होता है ना कि इंसान काफ़ी टाइम से अपने आप को टॉलरेट करता रहता है, रोकता रहता है, सप्रेस करता रहता है अपने दिल में फीलिंग्स, इमोशंस को, खुल के नहीं बोलता सामने वाले पार्टनर को कि चीज़ें खराब ना हो जाए। तो अगर आप अपने दिल में कोई भी चीज़ दबाकर काफ़ी टाइम से रख रहे थे ना, तो वो एकदम से बाहर निकलेगी, उसमें से आप बाहर निकलेंगे, ब्लास्ट करेंगे। अब वो कोई भी तरीका आपका हो सकता है लड़ाई करके करें, हो सकता है एकदम से ब्लॉक कर दें अपने पार्टनर को, या फिर आपके पार्टनर ऐसा कर सकते हैं कि वो आपको ब्लॉक कर दें, एकदम से कुछ आर्गुमेंट्स हो जाए। तो ये स्टार्टिंग में कुछ अनएक्सपेक्टेड सा इस रिलेशनशिप में कुछ होगा, और जो सडन होगा, जो आपने सोचा भी नहीं था ये कैसे हुआ। कोई न्यूज़ आपको ऐसे मिल सकती है कर्क राशि, ये पर्सनल लाइफ से रिलेटेड भी हो सकती है या रिलेशनशिप से रिलेटेड भी हो सकती है, जो एकदम से आपको हैरान कर दे कि अरे ये तो आपने सोचा ही नहीं था, ये अचानक से कैसे हो गया। कुछ सच आपको पता चलेंगे। हो सकता है आपके पार्टनर ने आपसे कोई झूठ बोला, आपको पता चला तो आपको एकदम से गुस्सा आया, या आपने कोई झूठ झूठ बोला, पार्टनर ने पकड़ लिया, तो उस कारण से कुछ इश्यूज हो सकते हैं। तो छोटी मोटी कुछ या फिर बड़ी बातें सितंबर के बीच में होंगी ज़रूर। और यहाँ पे मुझे मैरिज को लेकर ही कुछ कर्क राशि और उनके पार्टनर के बीच में इश्यूज नज़र आ रहे हैं। देखिए, सबके लिए शादी तो पॉसिबल नहीं होगी, किसी के लिए सिंपल वैसे ही कुछ इश्यूज आपके रह सकते हैं, क्योंकि रियल डील का कार्ड आया है। तो हो सकता है कि आप लॉन्ग टर्म में चीज़ों को कन्वर्ट करना चाहते हैं, कुछ लोग शादी करवाना चाहते हैं, एंगेजमेंट करवाना चाहते हैं, या लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, या फिर हमेशा का साथ चाह रहे हैं। उसी को लेकर आप दोनों में कुछ ही इश्यूज हो रहे हैं, क्योंकि देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है, ये होता है घर वालों का, फैमिली मेंबर्स का। तो कुछ कर्क राशि और उनके पार्टनर के बीच में हो सकता है फैमिलीज को लेकर ही कुछ इश्यूज हो रहे हैं। आपकी फैमिली होगी, पार्टनर की फैमिली होगी, या जो घर के बड़े लोग होते हैं उसके कारण कुछ इश्यूज हो सकते हैं। कास्ट, रिलीजन, कल्चर को लेकर कुछ इश्यूज हो सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, जो छोटे मोटे इश्यूज, लड़ाई झगड़े अगर हो रहे हैं ना आप में से कुछ लोगों के, उसका रीज़न यही है कि लॉन्ग टर्म के कारण, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी के कारण, या किसी थर्ड पर्सन, फैमिली मेंबर के कारण भी हो सकते हैं। हो सकता है फैमिली की इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट है, दखल अंदाजी है इस रिलेशनशिप में, जिसके कारण आपको लग रहा है कि रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ रहा, रिलेशनशिप स्टक है। और कुछ कर्क राशि का ये भी है, एक चीज़ और बताऊंगी मैं अब यहाँ पे, ज़रूरी नहीं है कि आपके और आपके पार्टनर के ही आर्गूमेंट हो रहे हैं, ये भी हो सकता है कि रिलेशनशिप के कारण, पार्टनर के कारण, रिलेशनशिप की खातिर कर्क राशि या तो आप अपने परिवार से, अपनी फैमिली मेंबर से झगड़ा कर रहे हैं, या फिर आपके पार्टनर अपने परिवार से, अपनी फैमिली से झगड़ा कर रहे हैं। तो ये भी कुछ लोगों के लिए रह सकता है।
लेकिन जो भी है, जैसा आप इस रिलेशनशिप में चीज़ों को चाहते हैं ना कर्क राशि, आप और आपके पार्टनर, चीज़ें वैसी हो नहीं रही हैं। आप लोगों को लग रहा है कि रिलेशनशिप आगे ही नहीं बढ़ रहा। आप अपने आप को स्टक महसूस कर रहे हैं, अटका हुआ महसूस कर रहे हैं, बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि जैसे आप हवा में ही अटक गए हैं, हवा में ही लटक गए हैं। ना तो आप इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर पा रहे हैं, ना ये रिलेशनशिप ढंग से आगे बढ़ रहा है। तो कुछ इश्यूज़ इस रिलेशनशिप में महसूस कर रहे हैं और स्टक एंड अटका हुआ ज़्यादा महसूस कर रहे हैं आप लोग। ट्रांसफॉर्मेटिव लव का कार्ड है कि कुछ चेंजेस आ रहे हैं या कुछ चेंजेस बदलाव लाने के ऊपर फोकस है सितंबर के महीने में। कुछ चीज़ों को ख़त्म कर रहे हैं, कुछ चीज़ों को ख़त्म करके नई शुरुआत करना चाहते हैं। लेकिन आप दोनों में से एक इंसान बहुत ज़्यादा माइंड से चल रहा है, क्रिटिकल हो रहा है, जजमेंटल हो रहा है, फीलिंग्स, इमोशंस के साथ ज़्यादा नहीं सोच रहा। और आप दोनों के रिलेशनशिप में ना मुझे थर्ड पर्सन, थर्ड पार्टी की दखल-अंदाज़ी दिख रही है। एक तो मैंने फैमिली बताया और मुझे किसी फीमेल की दखल-अंदाज़ी दिख रही है। देखिए इस रिलेशनशिप में वो फीमेल कर्क राशि या तो आपकी खुद की तरफ से कोई है या आपके पार्टनर की तरफ से। फैमिली मेंबर यानी कि मदर है, सिस्टर है, बॉस है, कोई भी है या कोई फ्रेंड भी है जिसके कारण कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं। या फिर फीमेल का कार्ड ये भी बोलता है कि आप दोनों में से, आपके रिलेशनशिप में आप दोनों में से जो भी लड़की है, जो भी फीमेल है, वो बहुत ज़्यादा माइंड से चल रही हैं, वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो रही है, उनके लिए उनका सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत ही ज़्यादा जो बात करने का तरीका है स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ब्लंट है। हो सकता है आप इस तरीके से या तो कर्कश, या आप अपने पार्टनर को इस तरीके से बात कर रहे हैं सितंबर के एंड में कि आपकी बातें उनको कुछ बुरी लग सकती हैं, या आपके पार्टनर इस तरीके से बात कर रहे हैं कि उनकी बातें आपको बुरी लग रही हैं। तो कुछ ब्लंट कम्युनिकेशन, स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशन रहेगा और बहुत ज़्यादा माइंड से चल रहे हैं। आप लोग फीलिंग्स, इमोशंस के साथ चीज़ों को नहीं डील कर रहे हैं और ईगो इश्यूज़ बहुत ज़्यादा रह रहे हैं, जिसके कारण इस रिलेशनशिप में ही कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं। एक तो मैंने बोला थर्ड पर्सन, थर्ड पार्टी के कारण है, या किसी फीमेल के कारण, फैमिली मेंबर के कारण, या फिर अगर ऐसा नहीं है तो आप दोनों में से एक इंसान खुद ही रिलेशनशिप को लेकर इमोशनल नहीं हो रहा, सेंटिमेंटल नहीं हो रहा, अटैचमेंट कम दिखा रहा है। प्यार है तो इस तरीके से बात करेंगे कि जैसे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अपना प्यार एक दूसरे को ज़ाहिर नहीं कर रहे हैं। और रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, शादी, इस तरीके की चीज़ें आप लोग चाह रहे हैं, लेकिन चीज़ें वैसी नहीं हो रही हैं। आप लोगों को लग रहा है कि रिलेशनशिप उतनी स्पीड नहीं पकड़ रहा, जिसके कारण एक अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेशन और इरिटेशन भी हो रही है कर्क राशि आप लोगों में। तो ये है सितंबर की रीडिंग आपकी। और अगर ये रीडिंग मैच हुई, ये बताना मुझे। चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।